इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और सरफराज खान ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने किया बड़ा स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और सरफराज खान ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया और पहले दिन ही इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा एक बार फिर उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहला ओवर डालने आए इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन के ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक कमाल के ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौके के साथ शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। तो इसके बाद पांचवी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और कमाल का चौका उन्होंने भी पहले ही ओवर में जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत पहले ही ओवर में कर चुके थे। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मार्क वुड के ओवर में भी शानदार तरीके से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर रोहित शर्मा ने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल के शॉट खेले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पांचवा ओवर डालने आए एक बार फिर मार्क वुड के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक पुल शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और एक और बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला 11वें ओवर में, जब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 12वें ओवर में रोहित के बल्ले से भी एक कमाल का चौका हार्टली की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को लेट कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर मार्क वुड गेंदबाजी करने आए 17वें ओवर में। तो यहां पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए यशस्वी ने वन बाउंस गेंद को पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में ही शानदार तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर में हार्टली के एक और कमाल का चौका रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। यहां पर भी उनके बल्ले से कमाल का ही शॉट निकला था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर जो रूट गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर 25वें ओवर में शानदार तरीके से एंडरसन की गेंद पर कमाल का कवर ड्राइव रोहित ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में एक सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ भी उन्होंने शानदार तरीके से चौका लगाया और इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रोहित के बल्ले से देखने को मिली। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 27वें ओवर में रोहित के बल्ले से कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल ने भी जड़ दिया। अब तो दोनों बल्लेबाज नेक टू नेक अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे, जहां पर 48 रनों पर रोहित तो वहीं पर 45 रनों पर पहुंच चुके थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 71 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने भी चौके के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी रही और भारतीय टीम को पहले सत्र में ही 112 रनों तक पहुंचा दिया और साथ ही कमाल का यहां पर दोनों बल्लेबाजों के ने अर्धशतक भी ठोक दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दूसरे सत्र में भी एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों ने शुरू कर दी। यहां पर दोस्तों शुरुआत एक बार फिर रोहित शर्मा ने की, जब जेम्स एंडरसन एक बार फिर ओवर लेकर आए 30वां। तो उनकी पहली गेंद पर पुल शॉट के जरिए लगाए हुए चौके के साथ वहीं पर इसके बाद तो रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी और एक और शानदार चौका इसी ओवर में जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 33वां ओवर डालने आए एक बार फिर मार्क वुड। तो उनके ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ने में कामयाब हुए रोहित शर्मा और भारतीय टीम का स्कोर अब शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी करे थे वो कमाल थी। लेकिन इसी बीच यशस्वी ने एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से हार्टली की गेंद पर जड़ा और इसे तो देखकर हैरान रह गए थे
इंग्लिश कप्तान भी और एक और कमाल का शॉट इनको भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जो रूट गेंदबाजी करने आए तो रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले का अपना पहला छक्का जड़ दिया। रोहित के बल्ले से कमाल का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और कमाल का छक्का जड़ा। पर इसके बाद दोस्तों 39वें ओवर में एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जेम्स एंडरसन की गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी कमाल व अद्भुत शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब खान अहमद गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। अब दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी के साथ ही यहां पर पूरी तरीके से मुकाबले को पलट कर रख दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम को कमाल की शुरुआत के साथ ही अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच इस सीरीज की सबसे बड़ी साझेदारी हो चुकी थी, जो कि अब 180 रनों की हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच यशस्वी के बल्ले से एक और कमाल का चौका 45वें ओवर में देखने को मिला। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने 47वें और शानदार तरीके से इन्होंने 123 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यशस्वी की बैक टू बैक कमाल की पारियां जारी ही रही। वहीं इसके बाद इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आए, जहां पर कमाल का उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा और इसके साथ उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद शानदार तरीके से उनकी बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और आज के दिन वे 65वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक स्लिप शॉट लगाकर एक गेंद को चौके के लिए मिड विकेट की तरफ भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही। वहां पर 66वें ओवर में एक बार फिर जब मार्क वुड गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार तरीके से एक्स्ट्रा ओवर के तरफ चौका लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, क्योंकि कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वह अपना विकेट गंवा बैठे। उनके गेंद बल्ले का किनारा लगकर विकेट कीपर की ओर चली गई और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 21 गेंदों की पारी खेलकर वह पवेलियन लौटे। आउट होने पर सरफराज क्रीज पर उतरे तो उन्होंने अपने ही अंदाज में पारी का आगाज किया और जो रूट की गेंद पर एक स्लिप शॉट लगाकर दोस्तों इनकी कमाल की बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और 65वें ओवर पर डालने आए टॉम हार्टली की गेंद पर भी बैकफुट से गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन की ओर भेजा। मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का चौका चढ़ा। इसी तरह यशस्वी जायसवाल ने भी रहमान अहमद को 68वें ओवर में एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद गेंद को बिल्कुल सामने की तरफ क्लीन हिट करके 6 रनों के लिए बाउंड्री पर भेजा। अब दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के 15वें ओवर में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 78 रन बना लिए। तो वहीं पर इसके बाद एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर सरफराज खान के बल्ले से उन्होंने 6 रनों सरफराज खान यहां अंत तक 88 रन तक पहुंच गए थे। जबकि दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों पर नाबाद रहे टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाजों ने आखिर सत्र में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है वो वाकई में देखने लायक थी। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।